पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 5 दिवसीय दौरे पर पहुंचे छिंदवाड़ा। हवाई पट्टी पर मीडिया से भी हुए रूबरू। जिला प्रशासन द्वारा राज टॉकीज क्षेत्र में की गई अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में मौजूद रहा पुलिस बल। छिंदवाड़ा जिले में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद। ग्राम गोरेघाट में खनिज विभाग की टीम के सामने रेत खाली कर ट्रैक्टर लेकर भागे रेत माफिया। और 26 फरवरी को हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को हुआ भारी नुकसान। किसानों ने मुख्यमंत्री से उचित मुआवजे की रखी मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका छिंदवाड़ा हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज 5 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे। यहां इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। 5 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ अपने प्रवास के दौरान छिंदवाड़ा जिले में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलनों में भाग लेंगे और जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्धारित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हवाई पट्टी पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा में जाने की अटकलों को कोरी अफवाह बताया। उन्होंने कहा, यह सब खबरें मीडिया ने चलाई है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कहीं जा रहा हूं। हालांकि उन्होंने इस बार भी कोई स्पष्ट खंडन नहीं किया, बल्कि मीडिया से ही कहा कि आप लोग खुद इस बात का खंडन कीजिए। प्रदेश सरकार द्वारा दोबारा कर्ज लिए जाने पर उन्होंने कहा कि यह सरकार कर्ज से ही चल रही है और यह जनता का पैसा है। ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर उन्होंने कहा कि मैं सरकार से मांग करूंगा कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। यार चलो ना भाई। ये तुम लोग ही कर रहे हो और तो कोई कह नहीं रहा। तुमने कभी मेरे मुंह से सुनी ये बात? नहीं, कभी नहीं सुनी। कोई इशारा हुआ? कुछ नहीं। तो तुम लोग ही चलाते हो और तब मेरे से पूछते हो। तुम लोग चलाना बंद करो। सबसे पहले खंडन आप लोग करिए। मैं टेकअप करूंगा मुख्यमंत्री से कि किसानों को मुआवजा मिले। सर, मोहन सरकार फिर से 2 बार अभी कर्जा ले चुकी है जब से बनी है। प्रदेश किस ओर जा रहा है? लगातार कर्जे में डूब रहा है। ये तो कर्जा जनता का पैसा है और ये सरकार ही कर्जे पर चल रही है। उम्मीदवारों की घोषणा कब तक हो जाएगी? चर्चाएं होंगी। पुलिस कंट्रोल रूम में आज बड़ी संख्या में पुलिस बल नजर आया। शहर में अतिक्रमण कार्यवाही के चलते वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा यहां पुलिस बल को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। पुलिस कंट्रोल रूम में एडीएम केसी बोपचे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एपी सिंह के द्वारा पुलिस बल को आवश्यक तैयारियों व अतिक्रमण मुहिम के दौरान पूरी तरह से मुस्तैद रहने की हिदायत दी गई। हेलमेट धारण करेगा, बॉडीगार्ड धारण करेगा। हेलमेट वहां उतारना नहीं है कि हमें किस सुरक्षा के लिए है और अपनी सुरक्षा इस शहर को सुंदर बनाने में, अतिक्रमण मुक्त कराने में हमारी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। जितने नगर निगम के अधिकारी हैं उसका सामान आपको नुकसान नहीं करना है कि कहीं किसी का आपने फल फेंक दिए, सामान बिखरा दिए, ये बिल्कुल हरकत नहीं होनी चाहिए। उसका पूरा उठाइए सामान, उसको मौका देते जाइए कि सामान वो खुद उठा ले, वो बेहतर होगा। किसी भी गरीब का सामान नहीं फेंकना है, सामान का नुकसान नहीं होना है। अतिक्रमण हम हटाएंगे, तोड़ेंगे, लेकिन सामान भी खाली करा देंगे। यदि वो खुद करता है तो बहुत अच्छी बात, उसका स्वागत करते हैं। अन्यथा हम खुद भी, हमारी टीम भी उस सामान को हटा करके अलग करेगी और उसको सुपुर्द कर देगी। नगर निगम, जिला प्रशासन और भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में आज राज टॉकीज क्षेत्र में काबिज अवैध कब्जाधारियों के विरुद्ध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई।
जिला प्रशासन द्वारा शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने व यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के उद्देश्य से लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है, जिसके चलते राजटॉकीज के क्षेत्र में दुकानदारों द्वारा किए जा रहे अतिक्रमणों को तोड़ा गया। इस दौरान एडीएम केसी बोपचे, एडिशनल एसपी एपी सिंह सहित अन्य अधिकारी व भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद रहा। सर, आज ये जो कार्रवाई हो रही है, आज हमने शहर के अंदर वाले क्षेत्रों में कार्रवाई की, मेन मार्केट में कार्रवाई कर रहे थे। शहर में भी लोगों ने अपनी सड़कों के ऊपर कब्जे करके मैंने बढ़ा दिया है। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ सड़कों को साफ कराने का है और उसको हम लोग करा रहे हैं ताकि लोगों के लिए आवागमन सुविधा हो जाए, और यही हमारे प्रयास चल रहा है। नगर के अन्य उपनगरीय क्षेत्रों में जहाँ पर सड़कें सक्रिय हो गई उनको भी साफ कराया जाएगा। खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए छिंदवाड़ा हलचल। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले के मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। छिंदवाड़ा जिले में रेत माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उनके आगे अफसर भी कमजोर पड़ रहे हैं। जिला मुख्यालय में हुई कार्यवाही के दौरान रेत माफिया कुछ इसी प्रकार से अफसरों को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। दरअसल खनिज विभाग की टीम निरीक्षक स्नेहलता ठवरे के साथ मोखेड़ तहसील के ग्राम गोरेघाट में अवैध रेत उत्खनन की शिकायत की जांच करने पहुंची थी, जहां कुलबहरा नदी में एक ट्रैक्टर को अवैध रेत का उत्खनन कर परिवहन करते पकड़ा गया। यहां अधिकारियों द्वारा
ट्रैक्टर चालक को थाने चलने की बात कही गई तो वहां पर मौजूद रेत माफिया ने अधिकारियों की बात को नजरअंदाज करते हुए रेत से भरे ट्रैक्टर को वहीं खाली करते हुए वहां से भाग निकला। इस बात की शिकायत खनिज विभाग की टीम द्वारा उमरा नाला चौकी में दर्ज कराई गई है। यह पहला मामला नहीं है जहां रेत माफियाओं ने खनिज विभाग को फेल किया हो। इसके पहले भरतादेव में खनिज विभाग की टीम जब रेत उत्खनन की जांच करने पहुंची थी तो इसकी खबर रेत माफियाओं को पहले ही लग गई थी, जिसके चलते वे पहले ही वहां से भाग खड़े हुए थे और खनिज विभाग की टीम के हाथ रेत के अलावा कुछ नहीं लगा था। देखना होगा आने वाले समय में प्रशासन किस प्रकार से इन रेत माफियाओं के बढ़ते हौसलों पर लगाम लगाता है या कार्यवाही के नाम पर सिर्फ लीपापोती ही हाथ लगती है। ठीक है, ले जा, बिल्कुल ले जा, हाँ बिल्कुल ले जा। ठीक है, रिकॉर्डिंग करो। बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे चेहरे आ गए, इतना ही काफी है हमारे। बहुत सही कर रहे हो, अभी कलेक्टर साहब को बता रही हूँ मैं, बहुत सही, बहुत सही है ना। ठीक है, इधर आ, क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, जल्दी बता दे। नाम पता नहीं हम। हाँ तो तू इसको पकड़ो। माइनिंग अधिकारी साथ में भ्रमण में साथ में गया था, साथ में उसी दौरान गोरेघाट गांव गए कुलभरा नदी में, वहाँ एक ट्रैक्टर पकड़े, उसको लेके जा रहे थे। उसी पीठ में एक लड़का आया अमित कराड़े, उसके द्वारा बत्ती की गई और धक्का मुक्की की गई और आप सबके उपयोग किया गया उसके द्वारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नायक बाबूलाल यूनाइटेड। प्राप्त शिकायत की जांच में हम लोग गए हुए थे, तो स्थान था गोरेघाट तहसील मोखेड़ में, जो कुलबहरा नदी है, वहाँ पर खनिज रेत के अवैध उत्खनन की शिकायत मिली हुई थी। जैसे ही हम लोग घाट पर पहुँचे तो वहाँ खनिज रेत का अवैध उत्खनन करता हुआ एक ट्रैक्टर ट्रॉली हमको मिली, जिसमें रेत लगभग भर चुकी थी और वो वाहन चालक लेकर निकलने वाला था। हम लोगों ने दौड़कर जैसे ही उसको पकड़ा और वाहन चालक को निर्देशित किया कि गाड़ी थाने ले जाए। नदी क्षेत्र से हम लोग निकले भी नहीं थे, उतने ही समय पर अमित कराड़े वहां पर पहुंचे। 2-4 लड़कों को लेकर वो आए और उन लोगों ने बदतमीजी करते हुए वाहन को भगा कर ले गया। इसके बाद इसकी सूचना मेरे द्वारा खनिज अधिकारी महोदय को दी गई है और उमरा नाला चौकी प्रभारी को FIR करने के लिए लिखित में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। 26 फरवरी को जिले भर में हुई मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। 26 फरवरी को मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट के अनुसार पूरे प्रदेश भर में बेमौसम बारिश का कहर टूटा। छिंदवाड़ा जिले में भी किसानों को अचानक हुई इस तूफानी बारिश और ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ है। एक ओर इस बारिश से जहां किसानों की गेहूं की फसल पूरी तरह लेट गई है, तो वहीं सब्जियों की फसल को भी काफी क्षति हुई है। पीड़ित किसानों ने मुख्यमंत्री से फसलों का सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है। सर, मैंने गेहूं बोआ, इतने दिन से बहुत मेहनत किया, पाला, और आज मेरी गेहूं नाश हो गई और मैंने इसमें खाद बीज सब कर्जे करके उठाकर मैं लागत लगाया हूँ और अब मेरी लागत देने के लिए कोई आगे कोई समस्या है ही नहीं है। यदि सरकार यदि मुआवजा दे दे, यदि साथ दे दे तो हम उठ सकते नहीं, हम तो गिर चुके हैं साहब। अब आपकी इच्छा जैसी हो सरकार की वो करे। क्या नाम दादा? भोंदल जी। जैसा कि कल शाम को हुई आंधी तूफान या बारिश में किसानों का बड़ा ही नुकसान हुआ है, जो कि पांडुना ब्लॉक के ग्राम पंचायत काराघाट कामठी के अंतर्गत ग्राम झीरपानी व आजू बाजू के ग्रामों में हुई ओलावृष्टि व आंधी तूफान से किसानों का बहुत ही नुकसान हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हो, किसानों की गेहूं की फसल आ चुकी है, जो कि पूरी तरह सूख गई थी, तथा अचानक आए आंधी तूफान व पांडुना में अचानक आए आंधी तूफान से फसलों को बहुत नुकसान हुआ है। तो ग्राम के किसान श्रीमान नाड़ूजी वादे, मुकेश वादे, लखन जी डोबारे, किशन डोबारे, मुन्ना वादे व अन्य किसानों के यहाँ भारी नुकसान हुआ है। अतः हम सभी किसान भाइयों की
मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी से अनुरोध है कि अधिकारियों के द्वारा जांच कर हमें मुआवजा दिलाने की कृपा करें। प्रति मंगलवार की तरह आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से आए आवेदकों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी और उनके समाधान की मांग की। इकतीस 1/22 को रिटायर हुए थे। अरे नंबर लगाओ यार भाई आप लोग, हम लोग 2 घंटे से खड़े हैं। खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए छिंदवाड़ा हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। बमनी में संचालित चिरायू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की छात्राओं ने आज महिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष रेशमा खान के नेतृत्व में जनसुनवाई में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। जिला प्रशासन को आवेदन सौंपते हुए छात्राओं ने बताया कि अभी तक उनकी छात्रवृत्ति नहीं आई है। वहीं कॉलेज प्रबंधन द्वारा उनके एग्जाम को लेकर भी सही जानकारी नहीं दी जा रही है, जिससे छात्राएं परेशान हैं। उन्होंने प्रशासन से कॉलेज की उचित जांच किए जाने की मांग की है। कलेक्ट्रेट आप आई हैं, आपने क्या शिकायत की? सर, आज हमारी ये शिकायत थी कि स्कॉलरशिप नहीं आ रही है। फर्स्ट ईयर से हम लोग का ये 4th ईयर स्टार्ट हो गया, तो हमारी 3rd ईयर तक की स्कॉलरशिप नहीं है इस वजह से, और हमारे 3rd ईयर का भी एग्जाम नहीं हुआ। डेट आती है, पोस्टपोन हो जाती है, और सर बोलते हैं कि अभी आप एग्जाम फॉर्म भरो, आ जाएगी। एग्जाम फॉर्म वगैरह फिलअप करवा लिए, फीस पे करवा लिए, बट एग्जाम नहीं हो रहा है। और परमानेंट हमको न्यूज़ नहीं दे पा रहे हैं कि हमारे एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। ट्रेनिंग के लिए जो मेडिकल मेंटल हेल्थ पोस्टिंग करते हैं उसके लिए भी बच्चे से पहले बोले कि 10,000 रुपये में आपको मेंटल पोस्टिंग की जाएगी। उसके बाद बोलते नहीं, आपको 15,000 रुपये देना होगा, उसी के बाद लेके जाएंगे। मेंटली टॉर्चर करते रह रहे हैं। और प्रॉपर जो क्लास लगना चाहिए हमारी 3rd ईयर, हमारा कहना चाहिए कि नर्सिंग लेवल का थोड़ा लास्ट ईयर ही रहता है। मेंटल पढ़ने में बहुत डिफिकल्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग वो क्लास नहीं दे पा रहे हैं कि अच्छा टीचर्स मिल जाए। MSc फैकल्टी से नहीं मिल पा रही है, ऐसे नॉर्मली टीचर से पढ़ा रहे हैं, जिससे कि हमको समझ में नहीं आ रहा। प्रैक्टिकल नहीं हुए सर। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में इतने सारे प्रोसीजर्स है कि इसके एक भी प्रोसीजर हम लोगों ने नहीं किए। अभी पहले आपका कॉलेज कहाँ लगता था? प्रॉपर कहाँ लग रहा है? पहले प्रॉपर हमारा कॉलेज लगता था बिछुआ में लगता था, उसके बाद शिफ्ट हो गया है वो यहाँ
बमनी में लगता है। साहब क्या आई थी, आपकी शिकायत क्या है? चूँकि लगातार ये बिछुआ के जो स्टूडेंट है वो उनकी मांग थी कि जो चिरायू इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस कॉलेज है जो पहले ही बिछुआ में था, लेकिन उन्हें बिना बताए उनको सीधे उसका ट्रांसफर बमनी में कर दी गई। क्योंकि ये रातों रात इसका ट्रांसफर हुआ, इसमें छात्राओं को ना ही उनके पेरेंट्स को इसकी सूचना दी गई। वहीं दूसरी ओर छात्र छात्राओं की स्कॉलर नहीं आई है और उनको कॉलेज के द्वारा टॉर्चर किया जा रहा है कि आप लोग स्कॉलर तो उसके बाद ही आपकी आगे की पढ़ाई, आगे की कार्रवाई की जाएगी। कई छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिन्हों को अपनी नामांकन चाहिए, किसी को अपनी डिग्री चाहिए, तो उन छात्र छात्राओं को भी डिग्री और नामांकन नहीं दिया जा रहा है, तो जिससे छात्र छात्राएं बहुत परेशान भी नहीं है। तो बिना मान्यता के वो कॉलेज भी चल रहा है, उसके द्वारा शासन का भी ध्यान नहीं है। तो आज हम इसी को लेके कलेक्टर सर के पास ज्ञापन देने आए थे, क्योंकि जब हम जन सुनवाई में गए तो उन्होंने कहा कि इसको आप ट्रेवल ऑफिस AC में लेके जाओ। तो हम लोग फिर वहाँ गए, वहाँ पे हमसे पूछा गया कि इसका कौन सा हेड है, ये है, तो इसकी जानकारी छात्राओं को नहीं थी कि स्कॉलर का हेड कौन होता है। तो हमने बोला इसका कोई नहीं है, तो उन्होंने बोला ठीक है हम चिट्ठी लिख के CO से कार्रवाई करवाते हैं। तो बस यही मामला है कि छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसकी कॉलेज की ही तत्काल जांच किया जाए। कॉलेज की जांच करके ये देखा जाए कि वाकई छात्र छात्राओं के स्कॉलर के फॉर्म भरे थे या नहीं, या और उनको ट्रेनिंग वगैरह भी नहीं जाती तो क्या उसकी मान्यता है, क्या बिना मान्यता के कॉलेज चल रहा है, तो उसके ऊपर सरकार के शासन कोई एक्शन लेगी। बस इसी मामलों को लेकर आज हम लोग कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे। जैसे बच्चों को अभी तक ट्रेनिंग कोई भी नहीं दी गई है, प्रैक्टिकल इनके लिए कोई भी मतलब क्लासेस नहीं लगाई गई है, इसको लेकर भी कुछ आंदोलन करेंगे? जी हाँ, अगर अभी हमने कलेक्टर को दिए हैं, अगर कलेक्टर के द्वारा आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम लोग स्वयं बिछुआ जाके सभी बच्चों के साथ इकट्ठा होकर एक आंदोलन करेंगे। बमनी कॉलेज जो उनका कॉलेज है वहाँ का घेराव करेंगे, लेकिन पहले हम शासन को दे रहे हैं कि आप पहले कार्रवाई करो। अगर आप नहीं करते हो तो फिर हमको स्टूडेंट को लेकर आगे बड़ी कार्रवाई करना पड़ेगा। कांग्रेस सेवा दल द्वारा आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर शहीद चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें याद किया गया। कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक पर एकत्रित होकर शहीद चंद्रशेखर आजाद को याद कर नमन किया और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि दी। हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद कराने ऐसी विचारधारा को लेकर चलने वाले आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी को उनकी पुण्यतिथि पर कांग्रेस सेवा दल द्वारा शहीद स्मारक पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। हम बड़े सौभाग्यशाली है कि देश में ऐसे महान शहीदों को आज कांग्रेस सेवा दल याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। हम सभी साथी कांग्रेस सेवा दल के आज उन्हें याद कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जी, चंद्रशेखर आजाद जी, चंद्रशेखर आजाद जी। आदरणीय साथियों, आज कांग्रेस सेवा दल के तत्वाधान में स्थानीय शहीद स्मारक पर देश के स्वतंत्रता सेनानी हमारे वीर पुत्र चंद्रशेखर आजाद जी की आज पुण्यतिथि पर कांग्रेस सेवा दल द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उन्हें याद किया गया। उनके जीवन के बारे में लोगों ने अपने विचार अलग अलग रूप से अपने विचार रखे। आज हम सब सौभाग्यशाली है कि हिंदुस्तान में ऐसे वीर पुत्र वीर जिन्होंने पूरा जीवन हिंदुस्तान को आजाद कराने में और अपने देश के प्रति निछावर कर दिया, ऐसे वीर पुत्रों को कांग्रेस सेवा दल ने आज विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। जी आपका नाम? सुरेश कपाले, कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष। श्री सुंदरकांड ग्रुप द्वारा आगामी श्री राम जन्मोत्सव रामनवमी पर्व को लेकर तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं, जिसके चलते ग्रुप द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई है। ग्रुप के प्रमुख अधिवक्ता शुभम कसार ने मीडिया के साथ इन जानकारियों को साझा किया है। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा के द्वारा जामसौरी पर हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद लेकर रामनवमी के आमंत्रण को भेंट किया गया और पूर्व में अयोध्या जाकर आमंत्रण पत्र भी भेंट किया गया था। साथ ही महादेव में भी जाकर आमंत्रण भेंट किया गया था। 1 मार्च से प्रभात फेरी का आयोजन भी होने जा रहा है। समस्त धर्मप्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि राम जन्मोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी 1 मार्च से सुबह 5 बजे से प्रभात फेरी में शामिल होंगे और साथ ही 17 अप्रैल रामनवमी की शाम 4 बजे विशाल भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। आप सभी से निवेदन कि इसमें सहयोग करें और राम भगवान के लिए आगे आवे। जय श्री राम। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा। जय जय श्री राम। स्थानीय सुंदर देवरे नगर में बर्मन परिवार के द्वारा आज सुहागले का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रीय महिलाओं ने शामिल होकर पूजन अर्चन किया।
और अंत में आई इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 5 दिवसीय दौरे पर पहुंचे छिंदवाड़ा। हवाई पट्टी पर मीडिया से भी हुए रूबरू। जिला प्रशासन द्वारा राज टॉकीज क्षेत्र में की गई अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में मौजूद रहा पुलिस बल। छिंदवाड़ा जिले में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद। ग्राम गोरेघाट में खनिज विभाग की टीम के सामने रेत खाली कर ट्रैक्टर लेकर भागे रेत माफिया। और 26 फरवरी को ही तेज बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को हुआ भारी नुकसान। किसानों ने मुख्यमंत्री से उचित मुआवजे की रखी मांग। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।